अब जो हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वो क्या होगा। फिजिकल जियोग्राफी का एक पार्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। मतलब वॉल्केनो कैसा कैसा होता है और वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कैसा है उसके बारे में हम जानेंगे। A volcano is a place where gases, ashes, and or molten rock material which is lava escape to the ground। मतलब ऐसा एक जगह जहां से वॉल्केनो निकलता है, लावा निकलता है। जब तक अंदर है उसको कहेंगे मैग्मा, जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाएगा उसको कहेंगे लावा। A volcano is called an active volcano। एक वॉल्केनो को हम एक्टिव कहेंगे if the materials mentioned are being released or have been released out in the recent past। मतलब वो वॉल्केनिक इरप्शन करता है या फिर रिसेंट पास्ट में वो वॉल्केनिक इरप्शन किया है, उसको कहेंगे एक्टिव वॉल्केनो। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। हम इससे पहले पढ़े हैं कि मेंटल में एक पार्ट है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो एक वीक पार्ट है। इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टेन रॉक मटेरियल्स फाइंड देयर वे टू द सरफेस। इसी जगह से जो मोल्टेन रॉक मटेरियल है वो सरफेस तक आ जाता है। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। अपर मेंटल के ऊपर जो मटेरियल रहता है उसको कहते हैं मैग्मा। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इन रीचेस द सरफेस, ये एक बार जब क्रस्ट की तरफ मूव करता है और क्रस्ट से बाहर आता है, सरफेस में आता है, इट इज रेफर्ड एज लावा। मतलब अंदर जब है उसको कहेंगे मैग्मा, और बाहर जब वो निकल जाएगा या फिर सरफेस के एकदम करीब आ जाएगा, सरफेस के बाहर निकल जाएगा, उसको कहेंगे लावा। द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूडिंग लावा फ्लोज आर पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज मतलब सिंपल वर्ड में बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिक बॉम्ब्स, मतलब वॉल्केनिक जो लावा है जो बाहर निकलेगा वो बाहर निकल के कई बार क्या होता है वो फट जाता है, ठीक है, वो फट के इधर उधर बिखर जाता है, तो उसको कहते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। एश एंड डस्ट एंड गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कौन सा गैस निकलेगा वॉल्केनिक इरप्शन से? नाइट्रोजन निकलेगा, सल्फर निकलेगा, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, आर्गन निकलेगा। तो इतना सारा गैस, उसके साथ साथ लावा, उसके साथ साथ पायरोक्लास्टिक, उसके साथ साथ वॉल्केनिक बॉम्ब, एस सब निकलेगा जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो ये होता है एक वॉल्केनिक इरप्शन और एक वॉल्केनो। और एक्टिव वॉल्केनो किसे कहते हैं? जो हाल ही में ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन किया है या फिर करता रहता है, उसको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा आता है वो कहां से आता है? वो एस्थेनोस्फीयर से आता है, जो एक वीक रीजन है, ठीक है। इसके बाद वॉल्केनोस। वॉल्केनोस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। मतलब कैसे वो इरप्ट होता है, वॉल्केनो कैसे निकलता है, बाहर आता है, उसके बेसिस में उसका डिफरेंट नाम, डिफरेंट शेप भी है। एंड फॉर्म डेवलप्ड ऑन द सरफेस, सरफेस में देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन का जगह है, उसको क्या कहेंगे? शील्ड वॉल्केनोस। The shield volcanoes are the largest of all volcanoes of the earth। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल volcanoes of the earth कौन से टाइप का volcanoes है? शील्ड volcanoes है। These volcanoes are mostly made up of basalt। ये volcano कैसे बनता है? बेसल्ट से बनता है। बेसल्ट क्या है? A type of lava that are very fluid when erupted। ऐसा एक लावा है जो बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही बह के जा सकता है बहुत दूर तक, उसको कहते हैं बेसल्ट। वो जब ठंडा होकर जम जाता है वो होता है बेसल्ट रॉक, ठीक है। तो उसको कैसे, बेसल्ट को किसे कहेंगे? बेसल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। अगर इस वेंट के अंदर कैसे भी वाटर जा गिर गया तो क्या होता है? वो एक्सप्लोसिव होता है और बस्ट करने लगता है और अंदर से जो है मैग्मा बाहर आने लगता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिविटी। जब अंदर पानी जाता है तब एक्सप्लोजन से बाहर आता है, लेकिन नॉर्मली इसको लो एक्सप्लोसिविटी कहते हैं।
या फिर लो एक्सप्लोजिविटी वॉल्केनो भी कह सकते हैं। द अपकमिंग लावा मूव्स इन फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन। इन फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन मतलब ऐसे मूव करता है अपकमिंग लावा, इन फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन, एक झरने की तरह, फट के बाहर आएगा तो झरने की तरह ही निकलेगा, ये मूव करने लगता है। एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट, मतलब वेंट के ऊपर से एक कोन शेप, ये देखिए एक कोन शेप, यहां पे एक ऐसा शेप था, उसको थ्रो आउट करता है, मतलब ब्लास्ट करके उसको फेंक देता है बाहर। एंड डेवलप्स इनटू सिंडर कोन्स, ये है एक सिंडर कोन्स जैसे डेवलप होता है, ठीक है, ये एक सिंडर कोन, ठीक है। तो जब इरप्ट होता है तो इसके ऊपर जो कोन था वो बाहर एकदम फट के इधर उधर गिर जाता है और एक ऐसा हॉलो जो माउथ है वो रह जाता है। हवाईयन वॉल्केनोस, हवाई आइलैंड पे जो वॉल्केनोस है उसको कहते हैं सील्ड वॉल्केनोस। तो वॉल्केनोस का जो पार्ट है सील्ड वॉल्केनोस, आशा करता हूं आपको समझ में आया है। इसके बाद कॉम्पोजिट वॉल्केनोस, कॉम्पोजिट वॉल्केनो किसको कहते हैं? These volcanoes are characterized by eruption of cooler and more viscous lavas than basalt. basalt lava जो था वो बहुत हॉट था और बहुत ही लिक्विड, मतलब उसका कंसिस्टेंसी कैसे था? लिक्विड था, बहुत ज्यादा लिक्विड था। लेकिन इसका कंसिस्टेंसी कैसा है? विस्कस है, चिपचिपा है, ज्यादा कूलर है, ठंडा है थोड़ा, ठीक है। These volcanoes are characterized by eruption of cooler, मतलब कि ठंडा, एंड मोर विस्कस मतलब ज्यादा चिपचिपा लावा, जिसको हम कहते हैं बेसल्ट से जो ज्यादा चिपचिपा है। These volcanoes are often result in explosive eruption, एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। Along with lava, large quantities of pyroclastic जो लावा से निकलता है, materials such as ashes and different kinds of gases, ये सब जो है ये इस मटेरियल से निकलता है। These materials accumulated in the vicinity of the vent opening leading to the formation of layers, मतलब इस यहां से ये निकल के यहां पे ठंडा हो जाएगा गिर के, ठीक है, और यहां पे एक लेयर बन जाएगा। पहली बार गिरा तो एक लेयर हुआ, वो ठंडा हो गया, कुछ दिन बाद और फिर से आया और गिरा, वो भी ठंडा हुआ, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ऐसे बन जाता है विसिनिटी, मतलब उसी के चारों तरफ। This makes the mount appear as composite volcanoes. इसको कहते हैं composite volcano। इसको देख के लगेगा कि composite volcanoes है, ठीक है, मतलब composite है, एक दूसरे के ऊपर लेयर बन के बनते 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 ये volcano तैयार होता है। तो ये था composite volcano, जिसमें जो लावा है वो थोड़ा कूल रहेगा और चिपचिपापन उसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये कैसे ब्लास्ट करेगा? एक्सप्लोजिवली ब्लास्ट करेगा, और चिपचिपा ज्यादा होने के कारण ये जो है उसी जहां पे ब्लास्ट हुआ है उसी के वेसिनिटी में आसपास में गिर के ठहर जाएगा और ठंडा होके जम जाएगा, ठीक है। और इसको देखने में कैसा लगेगा? कॉम्पोजिट लगेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। उसके बाद कैल्डेरा, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनोज। तो अर्थ वॉल्केनो में सबसे एक्सप्लोजिव वॉल्केनो कौन सा है? कौन से वॉल्केनो है? कैल्डेरा। ये भी एक एमसीक्यू है। They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves. ये इतना एक्सप्लोजिव होता है, जब इरप्ट करते हैं वो अपने ही अंदर कोलैप्स कर जाता है। इतना एक्सप्लोजिव होगा, जब बास्ट करेगा, बास्ट करके बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा जगह में वो बास्ट करता है, वो अंदर ही कोलैप्स कर जाता है, इतना उसका पावर होता है। Rather than building any stall structure, the collapse depression is called calderas. ये जो कोलाब डिप्रेशन है जहां पे अभी पानी भरा हुआ है, इसको कहते हैं कैल्डेरा। Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but also in close vicinity. मतलब इसका इतना एक्सप्लोसिवनेस है जिसको देख के पता चलता है कि उसके नीचे जो मैग्मा चेंबर था जिससे लावा निकलने वाला था या फिर निकल रहा था थोड़ी थोड़ी करके, वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि ये जो पूरा चेंबर है वो तो पूरा कोलैप्स कर गया। तो लावा चेंबर कितना बड़ा होगा? और वो जो लावा चेंबर है वो क्लोज वेसिनिटी में था, मतलब क्रस्ट के एकदम सामने सामने था, बहुत नीचे नहीं था, क्रस्ट के सामने था। अ फेमस एग्जांपल ऑफ इज क्रेटर लेक इन ओरेगन। ये है क्रेटर लेक इन ओरेगन। दिस कैल्डेरा फॉर्म्ड अबाउट 7000 ईयर्स एगो। कितने साल पहले ये कैल्डेरा बना है? 7000 साल पहले ये कैल्डेरा बना है। कोई लावा एक्सप्लोजन हुआ होगा, उससे ये बना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस। ये फ्लड बेसल्ट प्रोविंस क्या है?
फ्लड, फ्लड से क्या लग रहा है कि कोई फ्लड आ रहा है। किसका फ्लड आ रहा है? बेसल्ट का फ्लड आ रहा है। These volcanoes output highly fluid lava that flows for long distance. कहीं से volcanic eruption हुआ है और उससे लावा निकल के बहुत दूर तक बह के चला गया है, बहुत दूर तक। कितने दूर तक? कभी कभी तो 100 किलोमीटर तक चला गया है, दूर जाके सेटल हो गया है, यहां पे सेटल हो गया है। उसके बाद फिर से लावा निकला है, इसके ऊपर से जाके फिर सेटल हो गया है। उसके बाद फिर लावा निकला है, इसके ऊपर जाके फिर सेटल हो गया है। तो एक एक लेयर बन जाएगा। देखिए, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है, ये ऐसे लेयर बन जाएगा। उसको कहते हैं फ्लड बेसल प्रोविंसेस। देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज, जैसे बोला मैंने, पहले एक बार हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद फिर से हुआ, विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस मोर देन 50 मीटर, मोर देन 50 मीटर। मतलब कितना होगा? कभी कभी तो देखा गया कि 50 मीटर तक ये थिकनेस हो जाता है, इतना ज्यादा बेसल्ट आके बहता है। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर तक दूर जा सकता है? 100 किलोमीटर तक दूर वो बह के जा सकता है। इतना फ्लूइडिटी है, इतना जो वो लावा है वो बह के उतना दूर तक जाएगा। द डेक्कन ट्रैप, एग्जाम्पल क्या है? डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली converting most of the Maharashtra plateau are a much larger flood basalt province. मतलब ये जो डेक्कन ट्रैप है, जहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, वो ब्लैक सॉइल ये बेसल्ट की वजह से ही होता है, जहां पे कॉटन ज्यादा उगता है। तो वो जो डेक्कन ट्रैप है इंडिया का, उसको हम फ्लड बेसल्ट प्रोविंस कहेंगे। और क्या है? मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस। अब ये मिड ओशन रिज वॉल्केनोस किसको कहते हैं? मिड ओशन मतलब ओशन के बीच में, रिज, रिज मतलब किसी ऊपर, इतना उठा हुआ कोई जगह, ठीक है, ऊपर उठा हुआ है, उससे जो लावा निकलता है उसको कहेंगे मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनोस। दीज वॉल्केनोस ऑकर्स इन द ओशियनिक एरियाज। बहुत ही इजी है, नाम से तो पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। There is a system of mid-oceanic ridge more than 70,000 kilometer long that stretches through all the ocean basins. मतलब अर्थ के ऊपर जितना ओशन बेसिन है, सॉरी, उस ओशन बेसिन के ऊपर एक ओशनिक रिज है जहां से लावा निकलता है। वो कितना लंबा होगा? 70,000 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस होगा उसका, हो सकता है, ठीक है। और सेंट्रल पोजीशन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन। जो 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, जो अर्थ के हर एक ओशन को कवर करके रखा है, जो मिड ओशनिक रिज है, रिज मतलब उठा हुआ कोई जगह ओशन के बीच का, उस रिज के सेंटर पॉइंट में सबसे ज्यादा लावा इरप्शन होता है ओशन के बीच में, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनोस। ओशन के बीच में जो मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनोस है उसको हम देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मतलब ये तो था वॉल्केनिक टाइप्स, अभी आ गया इस वॉल्केनिक टाइप से कैसा कौन सा लैंडफॉर्म्स बनता है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या? The lava that is released during volcanic eruptions on cooling develops into igneous rocks. लावा वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो निकलता है, वो निकल के, वो तो गर्म रहता है तब, वो निकल के तब ठंडा होता है, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। मतलब लावा ठंडा होके जो रॉक क्रिएट होता है या फिर जो रॉक बनता है उसको कहेंगे इग्नियस रॉक्स। द कूलिंग में टेक्स प्लेस आइदर ऑन रीचिंग ऑन द सरफेस और ऑल्सो while the lava is still in the crustal position। मतलब ये अगर अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आके भी लावा कूल हो सकता है, और अर्थ के क्रस्ट के ठीक नीचे, एकदम पास में, ठीक नीचे, यहां पे भी लावा कूल हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ द लावा, लावा कौन से लोकेशन में कूल हुआ है, क्रस्ट के ऊपर बाहर या फिर क्रस्ट के नीचे। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज volcanic rocks cooling at the surface, जो बाहर आके कूल हुआ है, and plutonic rocks cooling in the crust, जो अंदर, मतलब अंदर में जो है उसको कहेंगे plutonic rocks, plutonic rocks, और बाहर जो आके कूल हुआ है उसको कहेंगे volcanic rocks, ठीक है। तो ये है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का पहला पार्ट, इंट्रूसिव फॉर्म्स। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स।
अंदर का फॉर्म, मतलब अंदर ही फॉर्म किया गया है, उसको कहेंगे इंट्रूसिव फॉर्म। समझ में आया इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या है? दैट द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन, क्रस्टल पोर्शन के अंदर, विद इन, आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वोल्केनोस। ठीक है, इसके बाद बैथोलिथ्स, इसको कहते हैं बैथोलिथ्स। एक डोम शेप, ये एक लावा चेंबर है। द लार्ज body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develops in the form a large domes। मतलब ये अर्थ के क्रस्ट के बहुत नीचे था, तो बाहर कैसे आया? इतना बड़ा चीज जो लावा एक चेंबर है वो तो कूल हो गया, कूल होकर ऐसे डोम शेप किया, ये पूरा एक लावा मटेरियल है। ठीक है, ये ठंडा होकर एक पत्थर बन गया, लेकिन ये तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर था, क्रस्ट से बाहर कैसे आया इतना बड़ा जगह? डेनुडेशन प्रोसेस में, मतलब ये जो एयर है उससे जो डेनुडेशन हुआ है उससे ये बाहर आया है। ठीक है, बैथोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चेंबर, मतलब ये एक मैग्मा चेंबर था, वो ठंडा होके ऐसा एक शेप ले लिया, मतलब एक डोम शेप ले लिया। एक मैग्मा चेंबर था वो पूरा ठंडा हो गया, ऐसे एक मैग्मा चेंबर था वो पूरा ठंडा हो गया, ठंडा होके एक डोम शेप ले लिया, उसको कहते हैं बैथोलिथ्स। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डेनुडेशन प्रोसेस रिमूव द ओवरलेइंग मटेरियल, मतलब इसके चारों तरफ जो अर्थ का क्रस्ट था, डेनुडेशन प्रोसेस से, एयर से, पानी से होगा, किसी भी चीज से, वो पूरा क्या हो गया? रिमूव हो गया। रिमूव होके ये बाहर निकल के आया, उसके बाद हम इसको देख पाएंगे। इस प्रोसेस में हजारों साल लग सकता है। ठीक है, 1 2 3 साल का कोई बात नहीं है, ये हजारों साल लग सकता है, उसके बाद ये जाके बाहर आया है। ठीक है, तो इसको कहेंगे बैथोलिथ्स। दे कवर लार्ज एरिया, देख के ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा एक एरिया को कवर कर रहा है। एंड एज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर, मतलब इसका डेप्थ कितना होगा? सेवरल किलोमीटर्स होगा, सेवरल किलोमीटर्स इसका डेप्थ होगा। डेप्थ कितना होगा? सेवरल किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया बैथोलिथ्स। तो इंट्रूसिव फॉर्म पहले देख लिया, उसके बाद बैथोलिथ भी हम देख लिया। इसके बाद क्या हो गया? लैकोलिथ्स। लैकोलिथ्स क्या? वो बैथोलिथ की तरह ही कुछ देखने का चीज है, लेकिन वो बैथोलिथ की तरह नहीं है। दे आर लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज विथ अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कॉन्विल्ड फ्रॉम बिलो। It resembles the surface of volcanic domes of composite volcano. Only these are located at deeper depth. Pipe-like structure से ये होता है एक वॉल्केनिक डोम। ये पूरा एक वॉल्केनिक डोम है। ठीक है, इसके अंदर जो भी वॉल्केनो था, जो भी मैग्मा था, वो ठंडा हो गया, ठंडा होकर एक डोम शेप क्रिएट कर चुका है। ठीक है, इट कैन बी रिगार्डेड एज लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा, मतलब इस जगह में लोकलाइज सोर्स था, लावा का एक चेंबर था, या फिर लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा का एक चेंबर वहां पे था, वो ठंडा हो गया। दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस, मतलब सरफेस में वो आ गया है। द कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड विथ डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स आर एग्जांपल ऑफ लैकोलिथ्स। कर्नाटका प्लेटू में जो डोमल हिल है, वहां पे जो ग्रेनाइट रॉक से जो बना हुआ है, उसको कहते हैं लैकोलिथ्स। तो इंट्रूसिव फॉर्म, उसके बाद बैथोलिथ्स, उसके बाद लैकोलिथ्स, इसके बाद लैपोलिथ्स, फैकोलिथ्स एंड सील। ये तीनों टाइप का फॉर्मेशन क्या है, वॉल्केनिक फॉर्मेशन क्या है, या फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्या है। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, जब लावा नीचे से ऊपर तक मूव करेगा, अ पोर्शन ऑफ द सेम मे टेंड्स टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेरेवर इट फाइंड्स अ वीक प्लेन। क्या होगा? जब भी लावा ऊपर की तरफ आने लगेगा, तब कोई एक पोर्शन होगा जो साइड में जाते, कोई वीक पोर्शन से साइड में जाएगा, यहां पे वीक पोर्शन से साइड में जाएगा। इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, यहां पे जाके ये ठंडा होकर डिफरेंट कोई फॉर्म हो सकता है। इन केस इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप। सॉसर शेप मतलब यहां पे जाके अगर ये एक सॉसर, ऐसे फ्लैट एक डिस्क की तरह शेप ले लेता है, सॉसर शेप्स, कॉन्केव टू द स्काई बॉडी, मतलब इसको देखने में कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, कॉन्केव टू द स्काई बॉडी, ऊपर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इज कॉल्ड लैपोलिथ्स। कैसे दिखने लगेगा? कॉन्केव टू द स्काई, मतलब ऊपर की तरफ अंदर को झुका हुआ रहेगा और एक सॉसर की तरह दिखने में लगेगा, उसको कहते हैं लेपोलिथ्स। अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स
at times is found at the base of the syncline. यह है एंटीक्लाइन, यह है सिंक्लाइंस। ठीक है, जब लावा निकल के यहां पे जम जाएगा सिंक्लाइन के ऊपर, यहां पे जम जाएगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फैकोलिथ्स। देखते हैं, वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स, वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स, वेव की तरह दिखने में का जो रॉक है, इट is found at the base of synclines or at the top of anticlines in folded igneous mountain. Folded igneous mountain के इस टॉप में भी देखा जा सकता है और syncline में भी देखा जा सकता है। Such wavy materials have a definite convealed to source beneath in the form of magma chamber. यहाँ पे magma chamber से यहाँ से आएगा लावा, लावा आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। These are called फैकोलिथ्स, इसको कहते हैं फैकोलिथ्स। The near horizontal body of intrusive igneous rocks are called seal. Horizontal body मतलब कोई यहां से मैग्मा आ रहा था, वो बाहर गया और यहां पे फैल गया साइड में। साइड में कैसे फैला? एकदम फ्लैट डिस्क की तरह। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सील और शीट। शीट किसे कहेंगे? जब वो फॉर्म पतला होगा, जब वो मैग्मा का जो लेयर है वो पतला होगा, उसको कहेंगे शीट, और जब वो मोटा होगा उसको कहेंगे सील। जैसे कि ये देखिए, ये है सील। ठीक है, मैग्मा ऐसे बाहर जा रहा था, साइड में जाके ये फॉर्म होगा, इसको कहेंगे सील। और जब इससे भी पतला होगा उसको कहेंगे सीट। ये हो गया लैकोलिथ। ठीक है, ये हो गया लैकोलिथ। लैपोलिथ यहां पे नहीं है, ये हो गया बैथोलिथ। ये हो गया स्टॉक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावा का जो लैंडफॉर्म्स है, वॉल्केनिक जो लैंडफॉर्म्स है, यहां पे देखा गया है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप एनसीईआरटी बुक खोल के ये डायग्राम जो है वो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कितना थिक है उसके ऊपर निर्भर करके इसका दो नाम है। द थिनर वंस आर कॉल्ड शीट एंड द थिकर हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सील्स। ठीक है, तो इंट्रूसिव फॉर्म्स बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सील्स। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डाइक्स। इतना सारा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बहुत सारा है। इसके लास्ट में अब हमारे सिलेबस में जो है वो है डाइक्स। ये क्या है? ये है डाइक्स। एक वॉल की तरह दिखने में लगेगा, लेकिन एकदम क्रस्ट के ऊपर नहीं आएगा, क्रस्ट के पैरेलल ये रह जाएगा। When the lava makes its way through the cracks and the fissures, fissures मतलब छोटा जगह और cracks मतलब छोटा सा क्रैक, उससे जब लावा आएगा, developed in the land, लैंड के ऊपर जो डेवलप होता है, it solidifies almost perpendicular, almost perpendicular, देख क्रस्ट इसके एकदम perpendicular सीधा to the ground, it gets cooled, ये ठंडा हो जाएगा। In the same position to develop a wall-like structure, इसी जगह पे ये ठंडा होके एक wall-like structure, एक दीवार की तरह देखने में लगेगा। Such structure is called dikes, इसको कहेंगे dikes. These are the most commonly found intrusive forms in the western Maharashtra area. कहां देखा जाएगा सबसे ज्यादा? वेस्टर्न महाराष्ट्र में intrusive form of rocks में, intrusive form of rocks में इसको ज्यादा देखा जाएगा। ठीक है, तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में बहुत ज्यादा लैंडफॉर्म था। पहले था इंट्रूसिव फॉर्म्स जो कि अंदर होगा, फॉर्म होगा, उसके बाद बैथोलिथ्स, उसके बाद लैकोलिथ्स, उसके बाद लैपोलिथ्स, फैकोलिथ्स एंड सील, एंड लास्ट में हमारे सिलेबस में जो है वो है डाइक्स। तो ये था हमारा वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। आशा करता हूं ये चैप्टर जो है ये आपको ठीक से समझ आया है। समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।